राम राम कोडेस। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का चौथा सवाल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और वो बाइनरी ट्री कंप्लीट होने वाला है। उसमें 1 से लेकर के 2 टू द पावर n-1 तक के सारे जितने भी यूनिक वैल्यूज हैं, जो सारे वैल्यूज आने वाले हैं। और ऑर्डरिंग कुछ इस टाइप से होगा कि 1 विल बी रूट नोड और उसके लेफ्ट और राइट का वैल्यू आप कुछ इस टाइप से निकालोगे। किसी का भी अगर लेफ्ट और राइट चाइल्ड है अगर, तो उसका वैल्यू कुछ इस टाइप से निकालोगे। इसका वैल्यू अगर v है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा 2v, राइट चाइल्ड होगा 2v+1। ठीक है। अगर उसका चाइल्ड है तो अगर वो लीफ नोड है तो उसका कोई चाइल्ड नहीं होगा। तो इसी फॉर्मूला से आपको एक ट्री बनाना है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड एक ट्री बनाया है इन्होंने। और इस ट्री को बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक क्वेरीज एरे दिया हुआ रहेगा। क्वेरीज एरे में आपको दो वर्टिसेस दिए रहेंगे, उन दोनों वर्टिसेस को कनेक्ट करता हुआ एक आपको एज बना देना है। जैसे 5 और 3 दिया हुआ है, तो 5 और 3 को कनेक्ट करते हुए आपने एक एज बना दिया। अब जैसे ही आपने इस एज को बनाया, इस ट्री में एक साइकिल बन गया। उस साइकिल का आपको लेंथ बताना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो आप देख सकते हो 1 2 5 3 1 का एक साइकिल बन गया। तो इस साइकिल का लेंथ क्या है, 4। तो ये आपको लेंथ स्टोर करना है। देन अगेन नेक्स्ट क्वेरी पे जाने से पहले आपको इस एज को डिस्कनेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेरी में आपको दिया है 4 और 7। ठीक है, 4 और 7 को कनेक्ट करता हुआ आपने एक एज बनाना है। ठीक है। अब इसको भी कनेक्ट करते ही आपका एक साइकिल बन जाएगा। ठीक है, ये साइकिल बन जाएगा। और ये साइकिल बन गया तो आपको इस साइकिल का लेंथ बताना होगा। इस साइकिल का लेंथ क्या है, 1 2 4 7 3 1। अगेन ये टोटल 5 लेंथ का साइकिल है, तो आपको 5 बताना है। तो आई होप कि क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो एक चीज अगर आप देखो ध्यान से, तो साइकिल कहाँ से बन रहा है। तो साइकिल हमेशा ना, जैसे कि ये नोड है मेरा 5 और ये नोड है मेरा 3, तो इसके लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है, तो इसके लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से आ रहा है। और एक बार और एक बड़े एग्जांपल के साथ देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बड़ा सा ट्री बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इस टाइप का कुछ आपका ट्री दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको मान लो कि 8 और 11 को कनेक्ट करना है। ठीक है, 8 और 11 को आपने कनेक्ट किया तो ये साइकिल कहाँ से बनेगा। तो 8 को और 11 को आपने कनेक्ट किया है तो 8 से मतलब टोटल आपको क्या करना है, एक साइकिल बना है तो साइकिल रिजेक्ट करना है। तो साइकिल का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो 8 के एंसेस्टर पे जाते हैं हम लोग 4, 4 के एंसेस्टर पे जाते हैं हम लोग 2। ठीक है। फिर अगेन 11, तो 11 के एंसेस्टर पे जाते हैं 5, 5 के एंसेस्टर पे जाते हैं 2। ठीक है। तो ये एक यहां से एक साइकिल बन चुका है, 2 4 8 11 5 देन अगेन 2। साइकिल तो ये होता है ना कि अगर आप वहां पर से पाथ से शुरू करना चालू, पाथ से आप चलना शुरू करो और फिर घूम फिर के आप उसी वर्टेक्स पे पहुंच जाओ, तो वो एक साइकिल है। तो अगर आप 2 से चलना चालू करोगे, 2 से आप 4 पे गए, 8 पे गए, 8 से फिर 11 पे एक एज मिला है। ठीक है। फिर आपको 5 पे एक एज है, फिर आपको 2 पे एक एज है, तो एक कंप्लीट साइकिल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर पे जा रहे हैं। एक और बड़ा एग्जांपल लेते हैं तो उससे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। 9 और मान लो कि 14 को मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, 9 और 14 को मैंने कनेक्ट किया तो 9 और 14 कनेक्ट हो गया, एक एज इधर से आ गया। अब इन दोनों का एक कॉमन मुझे वर्टेक्स निकालना पड़ेगा जिससे दोनों इस वर्टिसेस पे एज जा रहा हो। ठीक है, तो वो कॉमन वर्टेक्स कौन सा होगा, वो कॉमन वर्टेक्स मेरा एलसीए होने वाला है। एक बार चेक करते हैं। तो 9 से पहले मैं पीछे गया, 4 आया। ठीक है। और फिर अगेन और मैं पीछे गया, मुझे 2 आया। और पीछे गया, 1 आया। ठीक है। फिर अगेन 14 का फिर मैं अब एंसेस्टर निकाला, क्योंकि अब 1 का तो एंसेस्टर निकलेगा नहीं, तो यहां से मेरा बात यहाँ पर खत्म हो गया। 14 का मैं एंसेस्टर निकालता हूँ, आया 7, 7 का एंसेस्टर 3, 3 का एंसेस्टर 1। तो इसका कुछ साइकिल इसी टाइप से बनने वाला है, 1 2 4 देन 9 14 7 3 देन अगेन 1। तो ये आपका कुछ इस टाइप का साइकिल आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। ठीक है। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से क्या है कि आपका जो दोनों वर्टेक्स है उस दोनों वर्टेक्स पे उसका एज गया हुआ है। ठीक है। तो उस दोनों एज किस लेवल पे आपको वो लेवल निकालना है। ठीक है, ये एक्स लेवल पे है, ये सपोज वाई लेवल पे है।
तो यहाँ पर से आपको एक्स एज कनेक्ट करने हैं, यहाँ से आपको वाई एज कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो टोटल आपने एक्स प्लस वाई एज कनेक्ट किया, और टोटल एक और आपने एज कनेक्ट किया है एक्स और वाई के बीच में, मतलब ये दोनों नोड के बीच में। ठीक है, इन दोनों नोड के बीच में। तो ये टोटल में आपको एक और एज ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। और एंसेस्टर आप कैसे निकालोगे, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर आप किस तरीके से निकालोगे, ये भी बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखो तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कैसे निकालोगे। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स से आप सोचो, मुझे 8 और 9 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, कैसे होगा। 8/2 4, 9/2 4। ठीक है, तो ये तो सिंपल सिंपल मेरे को निकल गया। अब मान लो 8 और 11 का मेरे को लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, तो 8/2 4। ठीक है, और 11/2 5। ठीक है, अब 4 और 5 का कॉमन एंसेस्टर है, तो यहाँ पर से ये आ गया 2। तो ये मैं निकालूंगा कैसे, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको सर्च करते चलना है। ठीक है, आप डिवाइड बाई टू करते चलो जब तक कि आपको एक कॉमन वर्टेक्स ना निकल जाए। और बाई टू करते हुए क्या, मैं एक बार में जैसे यहाँ से 8 से मैं बाई टू किया 4 पे गया, 4 से बाई टू किया 2 पे गया। ठीक है, उससे बाई टू करूंगा मैं 1 पे जाऊंगा। तो मैं रुकू कैसे कि दोनों का मेरे को इंटरसेक्शन एक बार में ही निकल के आ जाए। ठीक है, वो मैं रुकूंगा कैसे, तो मैं क्या करूंगा कि ये अगर मेरे दो वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो दो वर्टेक्स में जिसका वैल्यू ज्यादा है मैं उसको बाई टू करूंगा। जैसे कि 8 और 11 का मेरे को लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 11 को बाई टू करूंगा। तो 11 को बाई टू किया तो 11 का एंसेस्टर आ गया 5। ठीक है, अब है मेरे पास 8 और 5 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। तो अगेन बड़ा कौन, 8, तो 8 को मैं बाई टू करूंगा, 4 आ गया। ठीक है, अब 4 को अगेन मैं बाई टू करूंगा, क्योंकि 4 सॉरी बड़े को मैं बाई टू करूंगा, तो यहाँ पर से मैं 5 को बाई टू करूंगा, तो ये आ गया 2। अगेन मैं 4 को बाई टू करूंगा, ये भी आ गया 2। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग दो नो जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है वहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से आप हर बार जो बाई टू कर रहे हो, यहाँ पर से एक्चुअली में आप देखो तो 8 से बाई टू किए, आप 4 पे गए तो एक आपने एज को कवर किया। 11 से आप बाई टू किए 5 पे गए, तो एक एज को आपने कनेक्ट किया। 5 से आपने बाई टू किया, एक एज पे आप गए। ठीक है, एक एज आपने कनेक्ट किया। देन अगेन 4 से आप 2 पे गए, आपने एक एज कनेक्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एज भी कनेक्ट करते जा रहे हो और एंसेस्टर पे भी चलते जा रहे हो। तो टोटल आपको जितनी बार बाई टू करके आप लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर पे पहुंचे, उतनी आपको एज ऐड करनी पड़ी। और फाइनली एक एज आपको 8 और 11 के बीच में भी ऐड करना था, तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर से अगर आपको एक्स लेवल पीछे जाना पड़ा, यहाँ पर से आपको मान लो वाई लेवल पीछे जाना पड़ा, तो आपका आंसर एक्स प्लस वाई और +1 करके आ जाएगा। ठीक है, और ये रन टाइम पे कोई भी आप वैल्यू आपको दो दिए रहेंगे, आपका ये अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो कुछ इस टाइप का है। क्वेरीज का वैल्यू आपका 10⁵ तक जाने वाला है, और एन का वैल्यू आपका 30 तक जाने वाला है। तो मतलब आपको टोटल 2⁻30 तक में, मतलब सॉरी 30 डिवीजन आपको करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या बड़ी बात है, आपके पास 10⁵ टाइम्स आप 30 से तो डिवाइड कर ही सकते हो, मतलब 30 डिवाइड कर ही सकते हो। तो इसमें आपका टीएलई कभी नहीं आएगा। ठीक है, मान लो हर एक क्वेरी में आपको 30 टाइम्स डिवाइड करना पड़ गया। ठीक है, तो भी इट इज वेल विद इन आवर रेंज। 30 × 10⁵ मान लो, तो ये क्या है, आपका कभी भी आपका जो रेंज है टाइम लिमिट का, उससे तो एक्सीड नहीं करने वाला। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरा कोड भी है। इन जनरल डी वगैरह वाले में थोड़ा टफ लॉजिक आता है, थोड़ा टफ कोड आता है, पर इस बार के लिए लॉजिक और कोड आई थिंक दोनों ही इजी था। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, एक आंसर एरे बना लिया, और एक कोड भी मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 देन 4 5 6 7। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। एक हो गया एक्स। ठीक है, जो कि मेरा लेफ्ट वर्टेक्स आपको दिया, आपको दो वर्टेक्स दिए रहेंगे राइट, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो लेफ्ट वाले वर्टेक्स को मैंने एक्स में स्टोर कर लिया, और राइट वाले वर्टेक्स को मैंने वाई में स्टोर कर लिया। ठीक है, 4 और 6 मान लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, उनके कॉमन एंसेस्टर तक जाते हुए मेरे को कितने एज कनेक्ट करना है वो मैं निकाल लूंगा। ठीक है, और ये कब तक मैं करूंगा, जब तक दोनों के अपन कॉमन एंसेस्टर तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो कॉमन एंसेस्टर अगर मिल गया तो दोनों का वर्टेक्स सेम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर एक्स बड़ा है तो मैं एक्स को बाई टू करूंगा, और एक एज मैंने इधर से कनेक्ट किया है, तो इधर एक एज को मैं प्लस प्लस कर दूंगा। जैसे 4 और 6 का मुझे निकालना था, तो 6 बड़ा है, तो 6 से मैं एक पीछे चला जाऊंगा, उसके एंसेस्टर पे चला जाऊंगा 3 पे। ठीक है, और एक मेरे को एज कनेक्ट करना पड़ा है
तो यहाँ पर इसका एज प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाई हो गया मेरा 1। और अभी मेरे को 4 और 3 में कॉमन एंसेस्टर निकालना है। ठीक है, तो बड़ा कौन, 4। तो अब मैं 4 को बाई 2 करूंगा इस टाइप से, पीछे आया। ठीक है, 4 को बाई 2 किया, एक मेरे को एज कनेक्ट करना पड़ा, तो ये एज का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, और ये मेरा अभी ये अपने एंसेस्टर पे आ चुका है, ये हो चुका है 2। अब मुझे 2 और 3 का कॉमन एंसेस्टर निकालना है। तो बड़ा कौन, 3। तो उसको मैं बाई 2 कर देता हूँ, ये हो गया 1। ठीक है, तो बाई 2 मैंने किया है, तो एक एज भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, एक एज मुझे ऐड करना पड़ा, एक ये एज हो गया आपका। फर्दर, अब 1 और 2 अगेन दोनों सेम तो नहीं है, तो 1 और 2 में मुझे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। तो 1 और 2 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर में मुझे 2 बड़ा है, तो 2 को डिवाइड करता हूँ। 2 को डिवाइड किया तो ये हो गया 1। ठीक है, अब अगेन मुझे एक एज कनेक्ट करना पड़ा है, तो यहाँ पर मैं एज को प्लस प्लस कर दूंगा। अब अगेन फर्दर आगे बढ़ते हैं, 1 और 1, तो ये दोनों तो सेम हो गए, मतलब हम लोग दोनों के लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हम लोग को फर्दर कोई ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जितना भी आपने एक्स की तरफ से एज कनेक्ट किया, वाई की तरफ से एज कनेक्ट किया, +1 आपको कर देना है। और बिल्कुल वही मैंने कोड में भी लिखा है। तो दोनों मैंने वर्टेसेस को निकाल लिया। जब तक दोनों वर्टेस का एंसेस्टर सेम नहीं हो जाता, तब तक हम लोग जो बड़ा है उसको बाई 2 करते चलेंगे, और उधर से एक एज अपन ऐड करते चलेंगे। और फाइनली जितना एक्स की तरफ से और वाई की तरफ से मैंने एज को ऐड किया +1 करके, ये हो जाएगा मेरा आंसर। और फाइनली मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।